जेलेंस्की पर अनुचित ढंग से हमले किए, लेकिन ट्रंप और जेलेंस्की के इस झगड़े से दुर्लभ खनिजों और धातुओं के लिए होने वाली डील तो रद्द हो ही गई है या फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है। साथ ही यूक्रेन में युद्ध विराम के प्रयासों को भी झटका लगा है। ट्रंप को भरोसा था कि वे जेलेंस्की को युद्ध विराम के लिए तैयार कर लेंगे, मगर वे जंग जारी रखना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने दिखा दिया। सवाल उठता है कि अब क्या होगा? क्या ट्रंप यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए एक तरफा प्रयास जारी रखेंगे? क्या यूरोपीय देश ट्रंप की नाराजगी मोल लेकर भी जेलेंस्की का साथ निभाएंगे? और निभाएंगे भी तो क्या यूक्रेन उस तरह से लड़ाई लड़ पाएगा बिना अमेरिकी सहयोग के? हमारे साथ डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं इस बारे में। प्रोफेसर खान, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं कि आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, इसके पहले वो वीडियो देख लिया जाए एक बार, अपने दर्शकों को भी दिखा दिया जाए। जी। The country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet. You haven't been alone. In this We cabinet. gave you, through I this said stupid thanks. president, $350 billion. You voted We gave for you your military equipment. You And you voted. men are brave, but they had to use our military. What about If you didn't have our military equipment, You invited if me you to didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. You could. मुक्तदर साहब, स्टूपिड प्रेसिडेंट, ये लफ्ज इस्तेमाल किया ट्रंप ने अपने साथ बैठे एक देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ। ये क्या हो रहा है व्हाइट हाउस में? किस तरह की भाषा, किस तरह का अंदाज, वायंस में जिस तरह से कूदे, वो सब ये अमेरिका के अंदर क्या इसको देखा जा, किस तरह से दुनिया किस तरह से देख रही हो? सर, आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते, वड़क्कम, सत श्री अकाल और रमज़ान मुबारक जो शुरू हो रहा है। देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 किस्म के लड़के होते हैं। एक वो जो पढ़ंतू होते हैं, दूसरे जो क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं और लड़ाई के वक्त काम भी आते हैं। दे आर नॉट हेजिटेंट टू गो एंड फाइट। होंगे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, लेकिन सड़क पे लड़ने, तो इनका सारा एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह के बंदों का है। और वो जो दूसरे बंदे हैं जो सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, वो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। तो ट्रंप ने बेसिकली बाइडन को गाली दी। ही सेड बाइडन इज द स्टूपिड प्रेसिडेंट जिसने तुमको $350 बिलियन दिया, और ये एटीट्यूड, अदरवाइज तुम 2 हफ्ते भी नहीं टिक सकते थे। तो ही इज वेरी टिक्ड ऑफ। इसके बाद ये एपिसोड होने की थोड़ी देर के बाद डोनाल्ड ट्रंप गेट पे आए व्हाइट हाउस पे, और जहाँ पे प्रेस से काफ़ी सवाल जवाब लिए, और फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपना एक स्टेटमेंट इशू किया। तो वो कह रहे हैं कि दिस मैन इज़ नॉट रेडी टू मेक पीस। ये समझ रहा है कि अगर अमेरिका इसके साथ है तो इसके पास एडवांटेज है, और उस एडवांटेज को लेके वो जंग लड़ते ही जाना चाह रहा है। ही डज नॉट वांट टू स्टॉप फाइटिंग। तो बेसिकली ट्रंप इज सेइंग कि आप सीज फायर के लिए अभी तैयार हो जाओ, देन वी विल स्टार्ट वर्किंग। इसके बाद मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो जेडी वैंस के लेफ्ट पे बैठे हुए थे, लेकिन वो कैमरा में नहीं आए, ही केप्ट हिज माउथ शट। इनफैक्ट अगर आप फोटोग्राफ्स देखेंगे तो वो बहुत परेशान लग रहे थे। मार्को रूबियो, मतलब उन्हें ऐसे शक्ल से लग रहा था कि मैं कहाँ फंस गया। लेकिन ही एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। ही सेड कि हमने जेडी वैंस और मैं जो मुलाकात की थी 4-5 दिन पहले, हमने उनको साफ साफ बता दिया कि ये जो डील बन रही थी ना, ये $500 बिलियन की डील, ये डील 150 साल तक भी पूरी होने वाली नहीं थी मुकेश जी। तो जो लोग समझ रहे हैं कि अमेरिका पैसे लूट रहा है, दे आर रॉन्ग। 150 साल के बाद अगर पैसे आएंगे तो उसकी क्या कीमत होगी? 500 बिलियन इज गोइंग टू बी नथिंग। तो वो कह रहे थे कि अगर हमारा $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट हो जाता है आपको, तो दैट इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ गिविंग यू सिक्योरिटी गारंटीज, बिकॉज वी विल प्रोटेक्ट आवर इन्वेस्टमेंट। और जो थोड़े माइंस की जो बात कर रहे हैं, वो पूरे माइंस आर नॉट इन द टेरिटरी जो यूक्रेन में है, उसमें थोड़े ऐसे भी जगह है जो आर अंडर करंट रशियन ऑक्यूपेशन। तो मार्को रूबियो सिंह इसको समझ में क्यों नहीं आ रही थी बात? हमने समझा दिया, and he could have signed the agreement and we could move forward and ceasefire. तो वो वहां पे नहीं साइन किया, he came to do it here.
और दूसरी बात उन्होंने, सो ही हैज जनरली अपसेट। तो प्रॉब्लम ये है कि यूरोपियंस उनको चढ़ा रहे हैं, यूरोपियंस की जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है उसके वजह से ही इज थिंकिंग ही कैन पुट प्रेशर ऑन अमेरिका। और जो रिपब्लिकन्स है वो समझ रहे हैं कि जेलेंस्की ने ये मतलब ही ट्राई टू मैनिपुलेट ट्रम्प बाय यूजिंग द मीडिया। ये शुरू उसने ही किया, एंड ही इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट बाय पब्लिक में जाकर इसको इन्वोक करके, क्योंकि जेडी वैंस ने कहा व्हाई आर यू ट्राइंग टू लिटिगेट दिस इन इन द मीडिया कहकर उस पे चिढ़ गया। जेडी वैंस चिढ़ा क्योंकि ये सबके सामने ये बात छेड़ रहा था। और डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि ये एम्बुश किया इसको जेडी वैंस और ट्रम्प ने, ये पूरा सेटअप था। दे वांटेड अमेरिका टू सी द वर्स्ट साइड ऑफ। और एक सेनेटर है लिंडसी ग्राहम कहकर, जिन्होंने लंच लिया इनके साथ, लंच लिया एमी क्लोबुचर और 2-3 सेनेटर्स के साथ। तो लिंडसी ग्राहम कह रहे हैं कि मैंने कहा भी जेलेंस्की को कि कोई ऐसा बेट पे तुम आके ना, डोंट गेट टेम्पटेड। तो सो देयर मस्ट हैव बीन सम टॉक कि वी विल एक्सपोज जेलेंस्की। तो अब मतलब फॉर जो यूक्रेन को जंग में सपोर्ट कर रहे थे उनको तो ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प हैज स्विच्ड साइड्स, यूक्रेन का साइड छोड़ के वो अब पुतिन का साइड ले लिए। जी, हमदर्दी तो लेकिन जेलेंस्की को मिल गई है, क्योंकि जेलेंस्की को डिक्टेटर, मॉडरेट, कॉमेडियन ये सब कहने के बाद अब अमेरिका में आए और पब्लिकली एक तरह से ह्यूमिलिएशन हो रहा था। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को यही लग रहा है कि ट्रम्प और वेंस बैठ के उसकी क्लास लगा रहे हैं, उसको हड़का रहे हैं, उसको यू आर नॉट स्मार्ट एनफ, ये मतलब तमाम चीजें उसके व्यक्तित्व को लेकर कह दी। मतलब see the thing was he said a few things, जैसा हम शुरू से अकेले थे, he said we were alone from the beginning, उस पे बिगड़ गए ट्रम्प। फिर बाद में कहा तुम पर भी यही बात गुजरेगी in the future, so he said don't talk to us about what we will feel in the future। तो इस शो के बाद, ये मीटिंग के बाद जेलेंस्की वेंट ऑन फॉक्स न्यूज ब्रेड बेयर के साथ, वो 1 घंटा पूरा शो किए, तो मैं वो पूरा वॉच किया। तो उसमें ही डिडंट से द सेम थिंग। ही सेड पहले वक्त से अमेरिका हमारा साथ है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अमेरिका का, लेकिन माफी नहीं मांगी ट्रम्प से। बट ही केप्ट सेइंग कि आई हैव थैंक्ड अमेरिका मेनी टाइम्स एंड स्टिल थैंकिंग अमेरिका, इफ अमेरिका हैड नॉट सपोर्टेड अस वी वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। लेकिन ट्रम्प के सामने वो कह दिया कि वी वेर अलोन, वी डिड इट अलोन, इस तरह की बातें विच क्वाइट इरिटेटेड डोनाल्ड ट्रम्प। और ये जो सिंपैथी जो देख रहे हैं आप, ये यूरोपियन लीडरशिप से की तरफ से आ रही है, और एक ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश और कैनेडियन लीडर्स। एंड फ्रैंकली वी रियली डोंट केयर। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रम्प के लिए सपोर्ट ज़्यादा बढ़ गया है अमेरिका में इसकी वजह से। और इट हैज़ बिकम वेरी क्लियर कि हम इसके लिए पैसे दे रहे हैं इनको, और ये यहाँ आकर हमसे कहता है, मेरी एंटाइटलमेंट की बात हो गई ना। कैन यू इमेजिन, इस तरह पाकिस्तान का कोई आसिम मुनीर आके चाइना से ऐसा F-35 J-35 वॉट एवर है या F-16 से इस तरह मांगे तो भगा ही देंगे उनका वीजा कैंसिल करके। सो द आइडिया के आदमी सो एंटाइटल्ड एंड सो एरोगेंट। मैं आमतौर पे डोनाल्ड ट्रम्प को क्रिटिसाइज करता हूँ मैं, लेकिन इस बार आई वॉज विथ हिम बिकॉज it was not Trump he was insulting America, he was insulting the American president। एंड आई डोंट केयर अबाउट यूक्रेन या यूक्रेन की जीते जंग या हारे जंग। कई मुल्क थे, सोवियत यूनियन भी था, वो अब गायब हो गया। कई मुल्क आए और गायब हो गए। इट डजंट, मतलब वेरी फ्रैंकली, ना तो मैं गोरा हूँ ना तो जुड़े क्रिश्चियन हूँ, तो मुझे ये सिविलाइजेशनल मोहब्बत नहीं है यूक्रेन की जो गोरों को है यहाँ के। So they are interested for civilization reasons to protect यूक्रेन, और नेटो को एक्सपैंड करके यूरोपियन यूनियन को वो एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। ये एजेंडा आई डोंट शेयर। एंड सरप्राइजिंगली जो रिपब्लिकन पार्टी है दैट आल्सो डज नॉट शेयर। स्टीव बैनन बोल के एक उनके, मतलब उनके राम माधव की तरह है वो डोनाल्ड ट्रम्प के। तो स्टीव बैनन कह रहे थे कि हमने $9 ट्रिलियन जाया किए हैं इराक और अफगानिस्तान की जंग में, और ये यूक्रेन की जंग और फलस्तीन की, पिछली ये चारों जंगों में हमने 9 ट्रिलियन। इमेजिन वही $9 ट्रिलियन अगर हम यहाँ लगाते, यानी इंडिया की 2 साल की इकोनॉमी सोचिए आप, हमने लिटरली वेस्ट किया। इसे कुछ नहीं मिला अमेरिका, इराक से कुछ नहीं मिला, अफगानिस्तान इट्स लाइक बैक टू स्क्वायर है, जैसा 20 साल पहले था वैसे ही हो गया है। सो अमेरिकन्स आर टायर्ड, और अमेरिका में जरूरत है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे हटते जा रहा है। देयर आर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम
पावर्टी, बूढ़े होते जा रहे हैं लोग, दे आर नॉट गेटिंग ऑल द सर्विसेज दैट दे नीड। और फिर ये एलिट जो है सो दूसरे मुल्कों के लिए ऐसा, अभी भी जो डेमोक्रेटिक पार्टी मैं देख रहा हूँ, मेरे खुद कॉलीग्स वगैरह, वी स्टैंड विद यूक्रेन, वी स्टैंड विद यूक्रेन, तो मुझे जी चाह रहा है कि मैं लिख दूं, अब वो मेरे बॉस से इसलिए खामोश बैठ गया हूं, वरना लिख देता, व्हेन विल यू स्टैंड फॉर अमेरिका, यू नो। ठीक है, आई डोंट स्टैंड विद ट्रम्प बट स्टैंड विद द यूएस। तो जो लोग थोड़ा नेशनलिस्टिक है, आई थिंक दे विल टर्न। तो मुझे लगता है कि 55 to 60% अमेरिकन इससे चिढ़ जाएंगे, एंड दैट ओनली मैटर्स। और ये जो कहते हैं ना, बंदर भक्की कहते हैं शायद, ये जो यूरोपियन से देखा आपने स्टार, पिछले एक महीने से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दरबार खास खोल रखा, जैसा बैठते थे ना मुगल शहंशाह, वो उस तरह बैठा है, एक के बाद आते जा रहे हैं, माथा टेक के जा रहे हैं, राइट। मैक्रोन आए, नरेंद्र मोदी आए, और compete भी कर रहे हैं कि कौन पहले आया। दे आर लाइक थ्रिल्ड कि हम नंबर 3 पे आए, आके हाथ जोड़ के माथा टेक के वो जा रहे हैं। और ये जनाब यहाँ पर आकर इस तरह बात कर, आई डोंट थिंक दिस एडमिनिस्ट्रेशन विल बी मूव्ड बाय फ्रांस। संडे को देखते हैं, मैक्रोन ने कहा कि उनकी मीटिंग हो रही है संडे को, उसका नतीजा आप G7 की मीटिंग में देख लेंगे। G7 की उसके 2-4 दिन के बाद G7 की मीटिंग है, एंड वी विल सी हाउ द यूएस विल रिएक्ट टू व्हाट हैपेंस ऑन संडे विद द यूरोपियन यूनियन। और आपने देखा होगा मार्को रूबियो G20 के समिट में नहीं गए, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में, बिकॉज ऑफ साउथ अफ्रीका। तो दे माइट जस्ट टेल G7 के आप निकल जाएं, कनाडा को तो ऑलरेडी 5 आइज में से निकाल दिया। जी, तो क्या अब लग रहा है कि ये यूरोप और अमेरिका के बीच खाई और चौड़ी हो गई है? अब ये बिल्कुल दोनों अलग हो रहे हैं? देखिए, आई थिंक इन प्राइवेट, अगर मैं थोड़ा प्राइवेटली मिलूं स्टीव बैनन को या जेडी वैंस को और थोड़ी पिला दूं उनको 1-2 पैग, तो वो मुझे कहेंगे वी वांट टू गेट रिड ऑफ आर्टिकल 5। जो आर्टिकल 5 है ना, कि अगर पोलैंड को अटैक कर देता है पुतिन, तो फिर हम हमारे बच्चों को भेजना पड़ेगा, क्यों? सी द प्रॉब्लम इज, जैसा आप ताइवान का मसला ले ले, ताइवान जो फुदक रहा है वो इसलिए फुदक रहा है कि वो समझ रहा है कि अमेरिका उसके साथ है। तो अमेरिका का सपोर्ट बिकम्स ए प्रॉब्लम फॉर अमेरिका, क्योंकि हम जब कहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे तो आप फुदकने लग जाते हो, फिर वो चाइना उधर चिढ़ जाता है, फिर हमको और पैसे और हथियार और चीजें खर्च करना पड़ता है। इट्स नॉट जस्ट दैट, जितना बजट, ऑपरेशंस बजट है ना यूएस नेवी का, अगर आप देखें वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह, वी आर स्पेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रोटेक्टिंग ताइवान ऑलरेडी बाय जस्ट बीइंग देयर। ये सारा का सारा इंडो पैसिफिक की जरूरत ही नहीं रहती अगर ताइवान इतना फुदकेगा नहीं है। सो द प्रॉब्लम इज कि यूएस का सपोर्ट मिलने के बाद ये कंट्रीज बिकम मोर प्रोवोकेटिव, तो वो सिक्योरिटी रिस्क बढ़ाते हैं कि कम ना करते। जैसा कि अगर ट्रंप मतलब बार बार जेलेंस्की यही कह रहे थे फॉक्स न्यूज पर कि मैं ये नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप न्यूट्रल रह के सीज फायर करे, आई वांट डोनाल्ड ट्रंप टू बी विथ यूक्रेन। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आपको कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो फिर आप एंडलेसली लड़ते रहेंगे, फिर हम आपको 400-500 बिलियन डॉलर की बिल हमको आ जाएगी, राइट? सो द क्वेश्चन इज कि अमेरिका सपोर्ट बिकम्स ए बैरियर टू पीस, दैट इज व्हाट ट्रंप इज सेइंग। तो जेलेंस्की कह रहे थे कि हम युद्ध विराम तो चाहते हैं, लेकिन ये गारंटी के साथ। अब ये गारंटी क्या थी और जिसको देने में दिक्कत थी ट्रम्प साहब को? तो गारंटी, जो 2 किस्म की गारंटीज मांग रहे हैं वो, एक गारंटी वो मांग रहे हैं कि नेटो की मेंबरशिप दे दें। तो नेटो की मेंबरशिप वही आर्टिकल 5 का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि भाई 2014 में भी इसने हम पे हमला करके क्राइमिया ले लिया, फिर उसके बाद 2020 में, फिर उसके बाद 2022 में 3 हमले रशिया ने कर दिए यूक्रेन पर। तो ट्रम्प ही सेइंग कि पुतिन इज नॉट रिलायबल, वो सीज फायर करेंगे, फिर 2-3 साल के बाद जब वो मजबूत हो जाएंगे वो फिर हम पर हमला कर देंगे। क्या गारंटी है कि अगर मैं आज जंग रोक दूं तो फिर वो कल नहीं करेंगे जंग? उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट ही सेइंग कि अगर आप मुझे नेटो के मेंबर बना देते हैं तो फिर वो हमला मुझ पे नहीं करेगा, क्योंकि वो हमला अमेरिका पे हो जाएगा। एंड अमेरिका इज नॉट रूटिंग। आपने देखा होगा जो ब्रसल्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब म्यूनिक की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, साथ में ब्रसल्स में यूक्रेन कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग थी, जहां पे पीट हेक्सिट जो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी है वो गए हुए थे। तो उनसे जब पूछा गया कि जब पीस हो जाएगा तो दूसरी जो गारंटी ये मांग रहे हैं कि सीज फायर के बाद ही वांट्स यूरोपियन एंड अमेरिकन ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, जो बॉर्डर पे वो चाह रहे हैं कि हजारों अमेरिकन और यूरोपियंस आ जाए, ताकि रशिया अगर बॉर्डर क्रॉस करता है लाइन ऑफ कंट्रोल
तो ही विल अटैक यूरोपियंस या नेटो पे हमला हो जाएगा ना। तो पीट हेगसेट ने साफ कह दिया कि वी आर नॉट पुटिंग अमेरिकन ट्रूप्स इन यूक्रेन। इसको ट्रिप वायर कहते हैं कि अगर 50-100 भी अगर अमेरिकन से एक को भी मार दिया रशिया ने गलती से भी, तो देन इट विल स्टार्ट अ वॉर, एंड दैट इज व्हाट ही वांट्स। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका नहीं देता, क्या क्या फ्रांस में दम है कि वो अपने ट्रूप्स वहां खड़ा करे? और अगर अमेरिका से वो लड़ लेते हैं, मतलब डिप्लोमेटिकली, और फिर वहां पे ट्रूप्स भेजते हैं, तो अमेरिका विल नॉट सपोर्ट अगर रशिया फ्रांस की ट्रूप्स पे या जर्मनी के ट्रूप्स पे या बरतानिया के ट्रूप्स पे हमला कर देता है। और आपके सुनने वालों के लिए एक मैं इंटरेस्टिंग बात ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जो फिलवक्त नेटो है उसमें सिर्फ 3 न्यूक्लियर पावर्स हैं, यूएस, बरतानिया और फ्रांस। लेकिन फ्रांस की जो मेंबरशिप है, इट हैज एक्सक्लूडेड इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। तो फ्रांस न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर नेटो आर्टिकल 5 के लिए। तो रशिया अगर पोलैंड के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेगा तो अब सिर्फ बर्तानिया रह जाएगा टू रेस्पॉन्ड इफ द यूएस इज आउट। तो यूएस की मौजूदगी की वजह से लोगों ने बहुत फायदे उठा लिए। हाँ, तो अब आई वांट टू सी कि क्या यूरोप में लीडरशिप है, क्या उनकी इकोनॉमी में दम है कि वो दे कैन कैरी द बर्डन। इफ दे कैन कैरी द बर्डन देन इट इज वेरी गुड। तो आपको क्या लग रहा है, ट्रम्प अब इस पीस प्रोसेस को या पीस के लिए जो अफोर्ड कर रहे हैं यूक्रेन वार को, वो अब क्या करेंगे? क्या वो एक तरफा तौर पर अपना अभियान जारी रखेंगे? जंग खत्म हो गई है मुकेश जी, बिकॉज अब हथियार नहीं मिलने वाले। दिस इज ओवर। या तो यूक्रेन लीडर बदलें, या वो गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगे अमेरिका के पब्लिक से, प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट से, फिर उनको यहाँ पे वापस बुलाया जाएगा। एंड देन यानी कम्स ही विल हैव टू एक्सेप्ट द डील ऑन द मिनरल्स, एंड आई कैन गारंटी यू इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम डील। ये डील बदल जाएगी। ट्रम्प सजा जरूर देगा। जैसा वो टैरिफ के बारे में कह रहा था ना कि अगर आप मेरे खिलाफ टैरिफ वापस लगाएंगे तो मैं डबल कर दूंगा टैरिफ, तो वो ही विल स्टिक टू दैट कि अब ये तो जो ओरिजिनल डील थी आपने रिजेक्ट कर दिया, तो जो नई डील आएगी इट विल इंक्लूड ऑयल ऑल्सो, जो अभी नहीं इंक्लूडेड है। ये तो सिर्फ मिनरल्स, अर्थ, रेयर अर्थ मिनरल्स है, जिसकी कोई सबूत नहीं है कि है भी। यू नो देयर इज नो अजम्पशन कि वी डोंट इवन नो कि वो मिनरल्स हैं या नहीं। सो इट वाज जस्ट लाइक जैसा मैंने कहा, एक बहाना था टू गिव इनडायरेक्ट गारंटीज। तो मुझे लगता है कि अनलेस द यूरोपियंस आर गोइंग टू थ्रो $100 बिलियन अभी उठा के वो दे दें यूक्रेन को ताकि वो लड़ सके, और फिर देखिए हथियार भी बेकार हैं यूरोप के, बिल्कुल। तो वो हथियार अमेरिका से लेना पड़ेगा। अगर ट्रम्प कहते हैं मैं नहीं बेचता, वो पैसे चंदा जमा करके भी क्या कर लेंगे? क्या लेपर्ड टैंक्स, आपको याद है लेपर्ड टैंक्स को एक हफ्ते में सफाया कर दिए थे ड्रोन्स रशिया के। सो दे विल हैव टू कलेक्ट द मनी एंड देन दे विल हैव टू बाय द वेपन्स फ्रॉम अमेरिका एंड देन फाइट। अमेरिका वहां पे जो जो फार वो लिएव नाम का जो शहर है, किएव नहीं लिएव बल्कि और एक है जो पोलैंड के करीब है, वहां पे मुझे शक है कि ये बरतानिया, अमेरिका वगैरह के फौजें वहां पे घुस के अंदर यूक्रेन में ट्रेनिंग कर रहे हैं यूक्रेन की सोल्जर्स को, जैसा F-16 के पायलट्स को। ये सारी की सारी चीज़ें अमेरिका इज प्रोवाइडिंग। और इलॉन मस्क का आई डोंट नो ट्वीट देखा, इलॉन मस्क इज गोइंग टू डू ऑडिट कि ये पैसों का किया क्या है। व्हाट ही नीड्स टू डू इज, मैं 2-3 बार उसको ट्वीट करके कहूंगा कि ना सिर्फ इनको ऑडिट करे, ये भी चेक करें कि ये जो दूसरे छोटे छोटे मुल्क है जैसा बल्गेरिया वगैरह जिन्होंने हथियार दिए हैं, आई वांट देम टू चेक कि क्या अमेरिका ने उनको सब्सिडाइज तो नहीं किया। तो बल्गेरिया के पास पुराने सोवियत यूनियन के हवाई जहाज हैं, MiG-21, 29 पड़े हुए हैं। तो इट ट्राइड टू गिव द मिग्स टू यूक्रेन, सेइंग तुम्हारे पायलट्स को तो मिग्स उड़ाना आता है, हम आपको 40 मिग्स दे देते हैं, बट वी वांट अमेरिका टू गिव अस 40 F-16s। मुझे लगता है उस दिन जो बाइडेन की अक्ल ठीक जगह पे थी, उसने कहा व्हाट रबिश इज दिस, अगर हमको देना है तो हम सीधा यूक्रेन को दे देंगे, तुम्हें क्यों देंगे। सो आई थिंक कि ये जो यूरोपियन मुल्कों ने ये भी एक्सप्लॉइट किया है, वेयर दे लुक एज इफ दे आर गिविंग टू यूक्रेन बट एक्चुअली अमेरिका इज स्नीकिंग इट इन। तो मेरे ख्याल से जो एड गई है वो बहुत ज्यादा है, और वो बराबर ऑडिट होगा तो मतलब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के और भी पोलें खुलेंगी।
आपको क्या लग रहा है ये जो हो गया है वाशिंगटन में, व्हाइट हाउस में, इसको रसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या उसके लिए कोई अच्छा संकेत है ये? मतलब रशिया के, वो कहते हैं ना कि सारी उंगली घी में सड़ कढ़ाई में, वैसी बात हो गई है। आप पिछले हफ्ते सुपर, देखिए लोग कहते हैं या तो मल्टीपोलर वर्ल्ड है या बाइपोलर वर्ल्ड है। अगर बाइपोलर वर्ल्ड है तो बड़े लीडर्स कौन है, शी जिनपिंग और ट्रम्प, और वो दोनों उनसे फोन पे बात कर रहे हैं। सो ही वाज लाइक सॉर्ट आफ्टर, राइट, ट्रम्प इज ऑन, मतलब पुतिन इज ऑन टॉप। अब जो यूरोपियंस कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने साइड बदल दी। सो ही हैज गॉन फ्रॉम बीइंग प्रो यूक्रेन एंटी रशिया से प्रो रशिया। लेकिन ये एपिसोड के बाद मुझे लगता है कि डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रम्प प्रो रशिया हो या ना हो, लेकिन ही इज नॉट गोइंग टू बी प्रो यूक्रेन। देखिए, ये शुरू से ही डजंट लाइक जेलेंस्की। जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जब ये डेमोक्रेट्स ने ये दावा किया था कि रशिया ने डोनाल्ड ट्रंप को 2020 में इलेक्शंस जितवाए, तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसको फोन करके पूछा था कि तुम इन्वेस्टिगेट करो कि जो बाइडेन और उसके बेटे क्या कर रहे हैं यूक्रेन में, उनको पैसे क्यों मिल रहे हैं, तो यूक्रेन की एक कंपनी, देखिए जो बाइडेन का जो बेटा है वो हंटर बाइडेन इंतहाई नालायक है। आपके सुनने वालों को कहता हूं मैं, जस्ट गूगल हिज पासवर्ड, उसके लैपटॉप का पासवर्ड क्या था जरा गूगल करो, आपको उसके कैरेक्टर का पता चल जाएगा। तो दैट गाय वाज गेटिंग $1 million ए ईयर एक यूक्रेन की कंपनी से, 80,000 महाना उसको मिल रहे थे। किस लिए मिल रहे थे? सो ट्रम्प वांटेड हिम टू इन्वेस्टिगेट बाइडेन, तो वो उसने मना कर दिया, तो उस पर चिढ़ गया। दूसरी चीज इन्होंने ये किया, अक्टूबर में अमेरिका में आके उन्होंने बाइडेन के लिए कैंपेन भी किया, जाके पेंसिल्वेनिया में, वन ऑफ द स्विंग स्टेट, जो जेडी वैंस रेज द इशू, यानी जेडी वैंस अभी भी चिढ़ा हुआ है उस बात पे कि ये बंदा आकर, दैट इज इलेक्शन इंटरफियरेंस। कैन यू इमेजिन अगर रशिया की तरफ से कोई एड आ जाता जो मोदी पेंसिल्वेनिया? जी ने किया था हमारे जी हाँ, नमस्ते जी हाँ, ट्रम्प, जो पहली उसके बार, बाद ट्रम्प हाँ का हाँ हाँ, बिल्कुल, ही डिड द सेम थिंग। तो दैट इज इंटरफियरेंस है, वो इलेक्शन इंटरफियरेंस है। तो उस पे भी चिड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ये 3 स्ट्राइक हो गए जेलेंस्की की। और आई ऑल्सो फील के ही जेन्युइनली फेल्ट इंसल्टेड जब उसने कहा कि तुम समझते हो कि तुम आवाज उठा के बात करोगे तो तुम्हारी, ही कुडंट फिनिश द सेंटेंस जब ट्रम्प ने इंटरप्रेट के कहा, ही वाज नॉट शाउटिंग, जेडी वैंस वाज नॉट शाउटिंग, वो बहुत कामली बात कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि बात में दम थी उसके। सो अब लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए, इंग्लिश इज नॉट हिज फर्स्ट लैंग्वेज, ही डज नॉट अंडरस्टैंड वेल, ही डज नॉट। उससे पहले भी शुरू में एक रिपोर्टर ने एक बहुत ही बेतुका बदतमीजी का जवाब सवाल पूछा, जिसके वजह से मूड भी खराब हो गया था ऑलरेडी जेलेंस्की का। उनसे पूछा कि क्या आप सूट क्यों नहीं पहनते, आपके पास सूट नहीं है क्या, यू नो तो मतलब दैट वाज क्वाइट अननेसेसरी। तो वहां पे मतलब इवन रिपोर्टर्स वेर बीइंग इंसल्टिंग टुवर्ड्स जेलेंस्की। तो मतलब रजिया आके फंस गई गुंडों में, वैसा हो गया सीन। तो यहाँ पे अब चीजें किस तरह से मूव करेगी? दो चीजें हैं सर, ये जो संडे की जो मीटिंग होगी यूरोपियन लीडर्स की, मैक्रोन आज पोर्चुगल में थे तो उन्होंने पोर्चुगल से बयान दिया कि वी आर मीटिंग ऑन संडे। ये बहुत ही बौखला गए हैं। आपने देखा यूरोपियन कमीशन पूरा का पूरा इंडिया भाग कर आ गया। इंडिया इज द 9th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ये नॉट द 1 सेक 2 3 4 एंड 9th है। तो क्या इंडिया रिप्लेस करेगा? दूसरी चीज ये है कि इंडिया इज द वर्स्ट व्हेन इट कम्स टू टैरिफ्स, इवन विथ यूरोप। यूरोप को भी काफी टैरिफ लगा गए हैं और उसके बदले इंडिया को चाहिए वीजास। तो वो इमिग्रेशन के खिलाफ पार्टीज वहां जीत रहे हैं। तो अगर ये बंदे जाके इंडिया को 100 1 लाख 2 लाख वीजाज अगर इशू कर देते हैं, इवन इफ इट दे आर ओनली वर्क वीजाज एंड नॉट माइग्रेशन वीजाज, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो वो मतलब इधर उधर पाँव मार रहे हैं, हाथ पाँव। दे वांट टू मेंटेन देयर, मतलब आप कह सकते हैं ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी इज्जत भी रखना चाह रहे हैं, एंड दे डोंट वांट टू पे फॉर इट। दैट्स द यूरोपियन वे। कि मतलब कब पे किया इन्होंने अपनी बिल, जब पहला अंग्रेज आया था शाहजहां के पास मिलने के लिए, तो शाहजहां ने डब्बे भर भर के हीरे मोती भेजे थे उनको। तो उन्होंने कुछ ऐसी बेतुकी सी तोहफा लेकर आ गया था, तो शाहजहां ने कहा था कि ये जो छोड़ो, क्या है, दिस इज नथिंग, मुझे बियर का रेसिपी दे दें। तो उसको बियर की रेसिपी चाहिए थी शाहजहां को।
बट वो शुरू से वैसे ही हैं, दे हैव नेवर पेड देयर बिल। यहाँ से जहाँ से जो लूट सकते हैं वो लूट रखे हैं। अमेरिका को भी बहुत लूटा इन्होंने। जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मार्शल प्लान नाम का प्रोग्राम था, $54 बिलियन 1945 में अमेरिका ने ग्रांट के तौर पे दी थी, ताकि ये सारे के सारे मुल्क शुड रिकवर फ्रॉम द वॉर डेवस्टेशन जो हुआ है। सो आई थिंक एक अजब सी मूड आ गया है अमेरिका में, वेयर मैं स्टीव बैनन को कह रहा था, स्टीव बैनन कह रहा था, देखो मैं आयरलैंड से आया, ये हमारी इज्जत ही नहीं करते, ये हमको भगा दिए थे। तो ही वाज बेसिकली सेइंग कि ये जो हमारा फॉर्मर कंट्री है, इट्स लाइक सेइंग कि अगर आप दलित हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू मिस इंडिया। अगर आपको अमेरिकन सिटीजनशिप अगर मिल गई, व्हाई विल यू वांट टू मिस। तो वो उस तरह की बात कर रहे थे। ब्राह्मण मिस नहीं करेगा अगर अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाए तो। हाँ, वो तो खैर गुजरात से सारे के सारे डंकी तो गुजरात से ही आ रहे हैं। नो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के यहाँ पे जो मूड बना हुआ है रिपब्लिकन पार्टी का, कि हम सब हमको अब्यूज कर रहे हैं, सब के सब हमारा फायदा उठा रहे हैं और हमको फायदा नहीं हो रहा है हमारे मुल्क का, विच टू सम एक्सटेंट इज वेरी ट्रू। $9 ट्रिलियन, मैं बार बार दावा दे के कह रहा हूँ कि जितने पैसे हमने यूक्रेन को दिए उसका मुझे 10% दे दे, मैं 4 साल में H1B की जरूरत ही खत्म कर दूंगा अमेरिका में। अगर वो मुझे $25 बिलियन दे दें 4 साल में, मैं इतने जबरदस्त IT प्रोफेशनल्स बना सकता हूँ एट द यूनिवर्सिटी बाय ब्रिंगिंग द बेस्ट प्रोफेसर्स फ्रॉम ऑल ओवर द ईयर। इट्स नॉट ए बिग डील। $25 बिलियन बहुत बड़ी चीज होती है, और वो सिर्फ 10% है ऑफ व्हाट वी वेस्टेड इन यूक्रेन। उतने तो पैसे हमने इसराइल को दे दिए अभी। लेकिन जी लेकिन डॉक्टर मुख्तार, आपको नहीं लगता कि जो वर्ल्ड लीडर का ऑरा मिला था वो इसी तरह से मिला था अमेरिका को, कि उसने अपने माइट को पूरी दुनिया भर में फैला रखा था, हस्तक्षेप करता था। अब अपने पैर सिकोड़ लेगा तो हो सकता है कि वो डेवलपमेंट अपना कर ले, लेकिन वो रुतबा खत्म हो जाएगा। देखिए 1870 में, बाय 1870 जर्मनी, जापान, और जापान का उतना श्योर नहीं है, बट जर्मनी, जापान और अमेरिका बर्तानिया से बड़ी इकोनॉमीज बन गए थे बाय 1870। लेकिन 1939 तक ब्रिटिश हेजेमनी रही। अमेरिका चाहता तो 1870 में ले लेता था, बट दे डिडंट वांट टू वेस्ट मनी, दे वर इन्वेस्टिंग इन डेवलपमेंट ऑफ अमेरिका। तो वो अपनी इकोनॉमी डेवलप करने में, जैसा जर्मनी भी अपनी इंटीरियर डेवलप करने में लग गई। अगर जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 नहीं लड़ता तो बहुत पावरफुल स्टेट होता वो। तो द यूएस हैज गॉन थ्रू दिस हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस कि वी डोंट नीड अदर मार्केट्स टू डेवलप। ये इंटरडिपेंडेंस और ग्लोबलाइजेशन की अमेरिका को जरूरत नहीं है, दूसरों को जरूरत है। अगर अमेरिका आइसोलेशनिस्ट हो जाता है तो इंडिया की इकोनॉमी, जर्मनी की इकोनॉमी, जापान की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी डूबेगी, हमारी उतनी नहीं डूबेगी। राइट, थिंग्स विल बिकम मोर एक्सपेंसिव, बट वी कैन वर्क हार्ड ऑन दैट। तो आई थिंक कि ये जो आइसोलेशनिस्ट हैं ये लोग, they are not interested in global glory बोलिए आप। they really want to say अमेरिका उनको, क्योंकि उनका कल्चरल भी एजेंडा है ना सर, that they want to focus on कि ये जो LGBTQ का चक्कर है, ये 3 रेवोल्यूशंस के खिलाफ जाना चाह रहे हैं। पहला रेवोल्यूशन वाज अ फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन जो ट्रेडिशनल फैमिली को तबाह कर दिया। दूसरा वाज द गे मैरिज which was again an attack on the traditional family। और तीसरा रेवोल्यूशन LGBT, वो ट्रांसजेंडर वाला। तो ये तीनों को वो रिवाइंड करना चाह रहे हैं कल्चरली, और अमेरिका को रिवाइव करना चाह रहे हैं फ्रॉम ए रिलीजियस पर्सपेक्टिव। तो ये मतलब एट वन पॉइंट यू कुड से कि द रिपब्लिकन पार्टी इज लाइक द तालिबान, एक्सेप्ट के तालिबान साइंस और नॉलेज के खिलाफ हैं, ये साइंस और नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने रिलीजियस गोल्स अचीव करना चाह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से मिलती जुलती है। दे आर वेरी सिमिलर, एक्सेप्ट के दे आर मच नाइसर। मतलब अभी भी देखिए आप, ओपन है। मतलब आप देख लिए नरेंद्र मोदी का जो कैबिनेट है वो विदाउट अ सिंगल मुस्लिम है, 80 मिनिस्टर। ट्रम्प का नहीं है, ट्रम्प हैज अ वेरी डिवर्स मतलब कैबिनेट वगैरह। सो दे आर, मतलब they are racist, yes, but they are not as racist as Europeans। तो एक किस्म का मॉडरेट, अगर आप अमेरिकन बन गए तो देन वो आपको एम्ब्रेस कर ले रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू हैव कंजर्वेटिव वैल्यूज। तो अगर आप हिंदू भी हैं, वैल्यूज कंजर्वेटिव हैं, तो देयर यू आर वन ऑफ देम। सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ
वो रेस है लेकिन वैल्यूज भी है, थोड़ा मिक्सचर है। जैसा कि आप थोड़ा डेमोग्राफी में भी फर्क है, इसलिए भी हिंदू 80% है वहां पर, नहीं आप गोरे 55% है। नहीं आप देख लें, फॉर एग्जांपल जेडी वैंस काफी राइट विंग है लेकिन बेगम उनकी तेलुगु हैं। फिर आप वो एएफडी की जो लीडर हैं वो उनकी बेगम श्रीलंकन हैं, वो जर्मनी में भी नहीं रहती, पता है आपको, वो स्विट्जरलैंड में रहती है वो एएफडी की लीडर। सो सो देयर इज सम पर्सनल इनकंसिस्टेंसी है विद आइडियोलॉजी, लेकिन आइडियोलॉजी जरूर है कि लेट्स बिल्ड द ट्रेडिशनल वैल्यूज जो अमेरिका के थे। और एक प्रोफेसर ने मुझे, जो अमेरिका के या क्रिश्चियनिटी के, they see that as one and the same, Judeo-Christian values। तो एक प्रोफेसर थे की और भारतीय संस्कृति को जी, यहाँ मिक्स कर दिया जाता है, वैसे ही वहां भी। तो एक अली मजरूई नाम के एक प्रोफेसर थे ऑफ अफ्रीकन स्टडीज, काफी मशहूर थे, वो इंडिया बहुत आते थे, उनको इंदिरा गांधी भी उनको पसंद करती थी, नेहरू भी काफी पसंद करते थे। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, सर अमेरिका कितना अजीब है, व्हेन अमेरिका वाज के पास जब ट्रेडिशनल वैल्यूज थे, देन it didn't like Muslims but it practiced many Islamic values। लेकिन अब जब लिबरल हो गया है, दे आर एक्सेप्टिंग ऑफ मुस्लिम्स बट नॉट ऑफ इस्लाम, मतलब दे डोंट लाइक द वैल्यूज बट दे आर ओके विद मुस्लिम्स। सो एक अजीब अजीब मतलब अमेरिका इज ए वेरी स्पेशल कॉकटेल कह सकते हैं ऑफ वैल्यूज एंड ऑफ हिपोक्रेसीज भी है। बाद लोग बहुत सीरियस हैं कि ये समझते हैं कि यूक्रेन को अगर हम अबैंडन कर दिए तो ग्लोबल ऑर्डर डूब जाएगा, फिर अथॉरिटेरियन रिजीम्स जीत जाएंगे, चाइना, ईरान और रशिया का जो नेक्सस है, they actually believe that, मतलब seriously cynical नहीं है। and then there are those who say कि नहीं, we are using this for our purposes। सुना कि FDR ने भी वर्ल्ड वॉर 2 में चर्चिल को हेल्प करने के बदले में उन्होंने 100 साल की बेसिस मांगे थे दूसरे जगहों पे। तो अब वो पुराने पोले खुल रहे हैं कि नहीं, इट वाज नॉट ट्रम्प को जब ये अटैक कर रहे हैं दिनेश सिंह ने, FDR ने भी तो किया था, इन्होंने भी तो किया था, तो पुरानी पोलें खुल रही हैं। एक जमाने में स्पेन हमारी कॉलोनी थी, पोर्टो रिको हमारी कॉलोनी बन गई। सो वी हैव डन दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन द पास्ट आल्सो। आखिरी सवाल है मेरा जी, कि आपने कहा कि यूरोपियन लीडर्स की मीटिंग होने वाली है, G7 की मीटिंग होने वाली है, ट्रम्प क्या इसका इंतजार करेंगे कि इन मीटिंग्स में क्या होता है? वो तो बहुत प्रोएक्टिव है इस समय, वो तो वार किसी भी शर्त पर खत्म करने पर आमादा है, तो वो तो अपनी चालें चलेंगे। तो व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज के G7 का सवाल ये उठता है कि विल ही गो फॉर द G7, दैट इज द क्वेश्चन। ट्रम्प के बगैर G7, यूएस के बगैर G7 इज नथिंग। तो मतलब मैं पहले कहता था कि G7 को G8 हो जाना चाहिए विद इंडिया एज पार्ट ऑफ इट, बट अगर आप देखें वहाँ पे जो कंट्रीज हैं, कनाडा और इटली, इनमें क्या दम है, कुछ भी नहीं है, राइट। द ओनली कंट्रीज दैट मैटर और फ्रांस, जर्मनी है, बरतानिया है उसमें जी, और जापान है। सो आई थिंक कि जापान के मिनिस्टर से ये सब आके मिल चुके हैं, अगर आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी दरबार में पेश हो चुके हैं, एंड ही सो बिजी विद डोमेस्टिक एजेंडा कि ही मे नॉट गो, ही मे गिव अ स्पीच बाय जूम, ये भी कर सकते हैं। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस एट G7 की काफी बातचीत हो रही है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू से अब क्या है, ये छोटे छोटे वो मुल्क भी बहुत ज्यादा उचक रहे हैं, बिकॉज इट्स लाइक इन ए कोरस में है ना, जैसा कि कनाडा ने बड़ी बड़ी बातें कर दी, अकेले नहीं है ना, सो दे आर गेटिंग टुगेदर एंड दे आर मेकिंग। ऑस्ट्रेलिया में आर्टिकल छप रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया अब अकेला हो गया है विदाउट US सपोर्ट। बरतानिया ने, आपको पता है, उनके जो कंसेशंस उनको देते थे वो भी लगा के उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया ऑस्ट्रेलिया पे, इंग्लैंड ने कल। तो दे आर फीलिंग कि अरे हम अनाथ हो गए बरतानिया भी छोड़ दिया, अमेरिका भी छोड़ दिया, उसके बावजूद अल्बानीज ने प्रो यूक्रेन। तो उसमें क्या हो गया है कि गुड गाइज बैड गाइज वाली कॉन्सेप्ट आ गया है। सो द गुड गाइज आर द गाइज हु सपोर्ट यूक्रेन because you support democracy, and bad guys are the ones who are with Putin। हालांकि आज जब ये बात करते हैं, ऐसा बात करते हैं जैसा कि सारी दुनिया उनके साथ है। मुझे बार बार कहना पड़ता है, भाई चाइना और रशिया के वजह से, चाइना और इंडिया के वजह से तो रशिया बचा हुआ है, वो आधी दुनिया है। सो 50% तो वहीं हो गए। तो डोंट से कि द एंटायर वर्ल्ड इज बिहाइंड यूक्रेन, इट इज नॉट। इंडिया पे काफी दादागिरी करने की कोशिश की थी जेलेंस्की, याद है, G20 के लिए ही वांटेड टू कम, एंड एटलीस्ट एट दैट टाइम आई वाज सो हैप्पी कि मोदी ने उसको जरा भी भाव नहीं दिया।
on any of the Indian forums. So I think the real test will be कि आइंदा 1-1.5 महीने में 2 चीजें होने वाली हैं. एक तो यूरोप पे सैंक्शंस लगने, टैरिफ्स लग जाएंगे अमेरिका की तरफ, तो क्या जवाब आता है. और दूसरा कि क्या वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम दूसरा नेटो बना लेंगे, हम इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कर लेंगे वगैरह वगैरह, उसके लिए क्या सीरियस कदम उठाते. अब वो बातें तो वो कर सकते थे, बट अगर अमेरिका हथियार रोक देता है ना यूक्रेन के लिए, तो उनके लिए टेस्ट हो जाता है, रियल टेस्ट. देन वो छुप नहीं सकते बातों के पीछे. दे विल एक्चुअली हैव टू डिलीवर बाय सेंडिंग वेपन्स, वरना वो कोलैप्स हो जाएगा ना यूक्रेन. तो आई थिंक दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट टू लुक एट. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुक्तदर, आपसे बातचीत करना हमेशा ही अच्छा लगता है और आज भी मैंने उसका आनंद लिया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सर. धन्यवाद. इसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं क्रिकेट देखने वाला हूँ. हाँ, वो दिलचस्प है. ठीक है.